हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरएम मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं अपना क्लास 10 जो है उसका चैप्टर 10.2 का सवाल नंबर 5वां, जो कि इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कोई हमें एक वृत्त दे रखा है और उसका स्पर्श बिंदु है, उस स्पर्श बिंदु से खींचा गया जो लंब है वो वृत्त के हमेशा केंद्र से होकर जाएगा। जैसे कि ये रहा अपना एक वृत्त, ये इसका क्या हो गया केंद्र, और ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा, और ये इसका क्या हो चुका है स्पर्श बिंदु। इस स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो हम लंब खींचते हैं ना, वो हमेशा किससे होकर जाता है केंद्र से। ये तो हमने पहले ही पढ़ा भाई कि त्रिज्या कहां से आती है, केंद्र से ही आती है ना। तो जरा सोचो, हम कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा हम सिद्ध तो करना है पर हम मानेंगे कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये तो केंद्र ओ हो गया, ये पी क्यू आर, एक पॉइंट और मान लेते हैं एस। ध्यान से समझना थोड़ा सा ना। अपन क्या करेंगे देखना, एस पॉइंट जो है ये इस पर क्या है लंब। ध्यान से देखना, ऐसा चित्र हम बनाएंगे। सवाल ने कहा कि स्पर्श बिंदु से जो अपन लंब डालते हैं ना, वो हमेशा किससे होकर जाता है केंद्र से होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध तो करना है पर हम उल्टा मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, और जो स्पर्श बिंदु है उससे जो लंब खींचेंगे वो केंद्र से नहीं जा रहा है, और वो किससे जा रहा है बिंदु एस से जा रहा है। और फिर लास्ट में कहेंगे कि हमने जो माना वो सब गलत है और जो सवाल ने कहा वो क्या है सही है। ठीक है, तो लिखना कैसे है देखना ध्यान से। सबसे पहले सिद्ध करने वाले सवालों में क्या लिखते हैं, दिया गया लिखते हैं। एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है O है। सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब सदैव केंद्र से जाता है। स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब सदैव किससे जाता है केंद्र से जाता है। ये अपने को सिद्ध करना है। देखना ध्यान से, आप सत्यापन में लिखना कैसे है, सत्यापन में कैसे लिखेंगे। पहली कंडीशन तो ये होगी, देखना इसको मान लेते हैं हम, चलो ये पूरा ही लिख देंगे। एंगल ओ क्यू आर, पूरा एंगल ओ क्यू आर बराबर कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है सदैव लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। दूसरी बात प्रश्न की, स्पर्श बिंदु जो है उस स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है, स्पर्श रेखा वाला लंब ये रहा, वो क्या होता है लंब का मतलब क्या बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर बराबर 90 डिग्री। कारण क्या है दिया गया, कारण क्या है दिया गया, क्योंकि प्रश्न ने कहा ना भाई कि स्पर्श बिंदु से जो लंब खींचेंगे, ठीक है, तो स्पर्श बिंदु वाला लंब ये खींच दिया, तो ये भी कितना है 90 डिग्री। मुझे ये बताओ एंगल ओ क्यू आर बराबर एंगल एस क्यू आर होगा या नहीं होगा। ये है दोनों कोण बराबर, इसका मान भी 90 और इसका मान भी 90, यानी कि ये दोनों कोण बराबर हैं। और ये दोनों कोण बराबर है दोस्तों, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैसे ही आपको पता चल रहा ना इधर है तो ये कम होना चाहिए और ये ज्यादा, तो बराबर कहां से होंगे, और बराबर होंगे इसका मतलब O और S ये दोनों कहां पर होंगे एक ही जगह पर। जब बिंदु O भी यहां पर हो और बिंदु S भी यहां पर हो, तभी ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो लिखेंगे अपन कैसे, यह
तभी संभव है जब ओ क्यू व ओ एस एक ही रेखा हो। यह तभी संभव है, यानी कि ये दोनों कोण कब बराबर होंगे, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कहां होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, तभी संभव है। अतः स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अतः स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से जाता है। स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वो कहां से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ये था दोस्तों अपना सवाल नंबर 5वां। थोड़ा सा मुश्किल भी था, पर लिखना कुछ नहीं है, दिया गया वैसे ही लिख सकते हो, सिद्ध करना लिख सकते हो। सत्यापन में इसका भी 90-90 दोनों बराबर हो गए। ये लैंग्वेज थोड़ी सी आपको याद भी करनी है, थोड़ा सा समझना भी है। तो मिलते हैं नए सवाल में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल ऐसा आज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारी जो क्लास है अपने कॉन्टेक्ट जितने भी हैं उन सभी के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल के साथ।